तो दोस्तों, जो आज आपके लिए वो वीडियो बना रहा हूँ वो है दरख्वास्त ज़मानत कैसे लिखते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी किसी भी मुकदमा में कैसे लिखते हैं और कौन सी अदालत में वो दायर होती है। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये है, सबसे पहले हमने ऊपर अदालत का नाम लिखना होता है। अदालत जनाब, पाकिस्तान में अमूमन इलाका मजिस्ट्रेट लिखते हैं। जैसे अगर रावलपिंडी में हो तो इलाका मजिस्ट्रेट, ये ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने इधर अपनी अदालत का नाम लिखना है। इलाका मजिस्ट्रेट थाना, फ़र्ज़ किया गंज मंडी रावलपिंडी। ये पाकिस्तान में इलाका मजिस्ट्रेट अमूमन होता है। आज़ाद कश्मीर में चूँकि आज़ाद कश्मीर चूँकि मजिस्ट्रेट भी होता है और तहसील फ़ौजदारी अदालतें भी काम करती हैं, तो इसलिए हम चूँकि ये यंग वकला के लिए वीडियो बनाता हूँ और कश्मीर से मेरा तल्लक और कश्मीर में ही रहते हैं, तो यहाँ पे उस तरीके से भी आपको बताता हूँ। बाअदालत जनाब मजिस्ट्रेट साहब दर्जा अव्वल या तहसील फ़ौजदारी, तहसील फ़ौजदारी तहसील फ़र्ज़ किया डडिया। इसके बाद अदालत के नाम के बाद जो आपने लिखना होता है, इधर मुलज़िम का नाम लिखना है जो साइल है, जो दरख्वास्त दे रहा है ज़मानत की। फ़र्ज़ किया आप या दाएं हाथ पे लिखें या इसी तरह सीधा लिखते जाएं, जो हमारे यहाँ तरीक़ाकार है उसके मुताबिक लिखते हैं। फ़र्ज़ किया हो गया राशिद वाल्द माजिद कौम भट्टी साकन संडल तहसील डडिया। यहाँ पे ये भी आप साथ लिख सकते हैं आलबंद अवलात जुडिशल मीरपुर, या थाना में अगर हो तो बंद अवलात थाना पुलिस डडिया। ये साइल मुलज़म, अगर ज़्यादा होंगे तो साइलान मुलज़मान हो जाएंगे। तो ये बना सरकार बजरिया, जिसने भी वो एफ आई दर्ज कराई हो मुस्तगीस हो उसका नाम लिखेंगे। फ़र्ज़ किया यहाँ पे लिख लेते हैं SHO थाना पुलिस डडिया। जराइम लिख लेते हैं। उसके बाद ये लिखने के बाद ये साइल मुलज़म हो गया, ये मसूल हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी ज़ेर दफ़ा 497 ज़ाब्ते फ़ौजदारी। अगर अवेलेबल होगा तो फिर 496 के तहत होगी, नॉट अवेलेबल 497 के तहत होगी। यहाँ पे बामुकदमा इल्लत नंबर कोई भी हो, फ़र्ज़ किया 83/2021 जराइम कर लेते हैं, क्योंकि फ़ौजदारी जब तहसील फ़ौजदारी लिखा है तो जराइम वो होंगे जो तहसील फ़ौजदारी सुन सकती है। तो ये स्पेशल लॉ होता है 3/4 इम्तनाई मंशियात। इसके बाद क्या करना है जनाब आली। अब यहाँ से आपकी असल कहानी शुरू होती है। ये तरीक़ाकार स्केच है। जनाब अली साइल मुलज़म अस्वे ज़ैल अर्ज़ गज़ार है। ये जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए लाइनें सीधी नहीं आ रही, क्योंकि आपको समझाना है, टाइम शॉर्ट होता है। नंबर 1 ये कि थाना पुलिस डडिया ने एक मन गढ़त बेबुनियाद और झूठ पर मबनी FIR दर्ज करके साइल मुलज़म को गिरफ़्तार कर रखा है। आगे टिपिकल जुमले बताऊंगा, क्योंकि आपने अपने FIR के मुताबिक लिखनी है। FIR में जो लकूने होते हैं, वो जो कमज़ोरियाँ होती हैं, जो खामियाँ होती हैं, ये सारे हमारी दरख्वास्त ज़मानत का हिस्सा होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ वो जुमले लिखूँगा, वो सेंटेंस लिखूँगा, वो ज़िमनात लिखूँगा जो अमूमन टिपिकल होते हैं। ये कि साइल मुलज़म से कोई बरामदगी ना हुई है, जो डाली गई है वो जाली और फर्जी है।
ये के, ये तरीक़ाकार जो कि बता रहा हूँ इसलिए, ये के मदरजात FIR से दफ़ा 3 का इतलाक़ होना ना पाया जाता है। दफ़ा 4 काबिल ज़मानत है। इसके दूसरी तरफ लिख लेते हैं आगे। ये के साइल मुल्ज़म इस्तिग़ासा की शर्तों पर असर अंदाज न होगा। ये के FIR शकूक व शुबहात से बरी पड़ी है। ये के मामला मज़ीद तहकीक के ज़िम्मे में आता है। अब ये जो नुकात लिख रहा हूँ, आपने ये नुकात लिखें, अच्छी बात है जो आपकी FIR के मुताबिक, लेकिन आपने अपनी FIR में देखना है। सारी FIR 3/4 की तो नहीं होती। फ़र्ज़ किया किसी FIR में कोई लड़ाई झगड़े की FIR है और उसमें ताख़ीर है, तो आप लिखें ज़िमन ये कि FIR ताख़ीर से दर्ज की गई है और ताख़ीर की वजह बयान नहीं की गई, इसलिए मामला शकूक व शुबहात से भरा पड़ा है या मज़ीद तहकीक तलब है। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं ये कि साहिल मुल्ज़म नामज़द FIR नहीं है, अगर किसी में नामज़द FIR ना हो। ये एक आपको सिर्फ टिपिकल बता रहा हूँ। तो जहाँ पे शाता कि ये कि साहिल मुल्ज़म अदालत हुज़ूर की तसल्ली के मुताबिक मुतल्लिका ज़मानत दाखिल कराने को तैयार है। ये कि साहिल मुल्ज़म मकामी आदमी है, भागने का अंदेशा ना है। अब अगर मकामी नहीं है तो ये आप जुमला नहीं लिखेंगे, ये ज़िमन नहीं लिखेंगे, आपने अपनी FIR के मुताबिक लिखना है। ये मैं आपको स्केच सिखा रहा हूँ, दरख्वास्त का तरीका बता रहा हूँ, दरख्वास्त ज़मानत कैसे लिखते हैं। ये के दीगर नकात शॉर्ट कर रहा हूँ। आप बवक्त बहस पेश किए जाएंगे। इस्तदा है कि बामंजूरी दरख्वास्त आज़ा साहिल मुल्ज़म को ज़मानत पर रिहा किए जाने के अहकामात सादर फरमाए। यहाँ पे आप साहिल का नाम लिखें जो भी है। हमने यहाँ पे लिखा था, फ़र्ज़ किया राशिद वल्द माजिद, राशिद वल्द माजिद कौम साकन बजरिया कौंसल, पूरा नाम पता लिख के बजरिया कौंसल, और कौंसल आपने साइन भी करेगा, वकालतनामा लेगा और फिर ये मुंशी आपको जोड़ के देगा। अब जो बात है वो ये है कि ये सिंपल तरीका है। आपने बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि इस बात पे गौर करना है कि आपने अपनी FIR के मुताबिक लिखना है। ज़ीमन नंबर 1 के साथ कापी FIR लफ्ज़ है ये लिखें साथ नीचे, और FIR की कापी भी साथ लगाएं। और अच्छी वीडियो और कानून के मतलब जो भी है बुनियादी वकालत सीखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।